लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेंटल दी कलम में, जो कविताओं से भरा समंदर है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं हाजिर हूँ फिर एक बार आपके लिए एक और नई कविता लेकर। आज की जो हमारी कविता है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये हमारे देश के जो जवान हैं, जो हिंद की रक्षा करते हैं, माँ भारती की रक्षा करते हैं, और जितनी भी आवाम है हिंद की, उसकी रक्षा करते हैं। आमजन जितने भी हैं उन सब की रक्षा करते हैं, तो उनका गौरवगान है। जितने भी मेरे फौजी भाई बहन हैं, मैं उन सब को ये मेरी लिखी हुई कविता, मेरे लिखे हुए शब्द हैं, और उनको एक कविता का रूप दिया गया है। इस कविता को मैं उन्हें समर्पित करना चाहूँगा, उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। और आप सभी जानते होंगे कि एक जवान की, एक फौजी की जो लाइफ है, जो उसका जीवन है, वो कितना मुश्किल भरा होता है। वो हर एक चीज़ को इस देश, अपने वतन के लिए त्यागता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्रेम हो, सब कुछ अपने देश के लिए त्याग देता है और अपने देश को ही सर्वोपरि मानता है। इसी के लिए जीवन और इसी के लिए बलिदान, इसी के लिए सब कुछ करता है। तो उसी फौज के लिए मैंने ये कविता लिखी है, और उन्हीं के चलते हम जो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए एलओसी पर तैनात रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल उस पर तैनात रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, माँ भारती की रक्षा करते हैं। और उनकी तैनाती के लिए और उनके बलिदान, शौर्य, पराक्रम, इन सब के लिए ये कविता लिखी गई है। और सभी फौजी भाइयों को मेरा एक सैल्यूट है। जितने भी फौजी भाई बहन हैं जो देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, उन्हीं के चलते हम देश में हर एक कार्यक्रम में, हर एक प्रतिक्रिया जो आसानी से, शांति से मनाते हैं, जो भी त्यौहार हो, छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हीं के चलते ये संभव होता है। क्योंकि अगर वो ना हो तो जैसे पानी के बिना मछली का जीवन होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है, वो उनके बिना अधूरा है। इस कविता को मैंने एक फौजी बनने से पहले और फौजी बनने के बाद जो अपनी पूरी उम्र इस देश सेवा के लिए समर्पण करता है, उस पर लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। कि गीत गज़ल कहानी नहीं, मैं किसी के कंधों का बोझ सुनाता हूँ। तुम्हारी मौज में उसे फौज का जो बलिदान है, वो मैं एक रोज़ सुनाता हूँ। मेरी किताबों का बोझ उतर रहा था जब फौज का सपना आंखों में सवर रहा था। ना कोई शायर, ना कोई कायर, ना मनमौजी बनना है। जिसकी रग रग में वतन बसता हो, मुझे वो फौजी बनना है। मेरी कल्पनाओं के सागर में वो शब्द कहाँ बचे हैं। इस कविता में बयां न कर पाऊँ, इतने इतिहास इस फौज ने रचे हैं। बेदाग है वो वर्दी जो इस वतन की हिफाजत करते हैं, इस वतन के लिए संवरते, इस वतन के लिए भी करते हैं। हो आगाज जंग का तो धधकते शोलों की तरह बरसते हैं। मातृभूमि के कर्ज के लिए पल पल कहीं तरसते हैं। शेर जैसा कलेजा लेकर दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। दुश्मन के ठिकानों पर फौज के बाद सिर्फ चील कौवे उमड़ते हैं। नादानी की उम्र में वो मैदानों में धूल उड़ाते हैं। फौज क्या चीज़ है ये दुश्मन को कहीं बतलाते हैं। चांदी, सोना, हीरे, मोती सजाते होंगे शोभा शरीर की। फौज वतन की दीवानी है जैसे हो रांझा हीर की। हरभजन सिंह जैसे वीर जवान आज भी फर्ज निभाते हैं। जोहरी के हीरे उन्हें मेडल के सामने कोड़ियों के भाव बिक जाते हैं। सालों परिवार से दूर रहकर एलओसी पर तैनात रहते हैं। ये धूप, छांव, सर्द गर्म न जाने कितनी मार सहते हैं। एक पर्स में पूरे परिवार को रखना, कभी भोजन के निवाले चखना, कभी न चखना। ये त्योहार, ये छुट्टी मानो उनके कैलेंडर से जैसे गुमनाम हैं। हिंद के सभी शहरों को मेरा कोटि कोटि सलाम है। उस माँ का बुढ़ापा चला जा रहा है अपने बच्चे को देखने के लिए। उस अर्धांगिनी के व्रत जा रहे हैं अपने चांद से आंखें सेकने के लिए। वो माँ अपने बेटे से मिलन की फरियाद करती है। वो पत्नी चांद से माथे को तिलक लगा कर तैयार करती है। नन्ही सी बच्ची को पिता के लाड, प्यार और स्नेह की आस है। फौज के लिए वतन से बढ़कर न कोई खास था और न कोई खास है।
एक फौजी अपने पूरे परिवार की बलिदानी देता है, भारत का हर व्यक्ति उस फौज को सलामी देता है। हो जरा सा वहम तो फौज की जवानी देखना, आंखें न देख पाए फौज की वो कुर्बानी देखना। कभी शरीर को जमाने वाली ठंड तो कभी सूरज की गर्मी में जलकर देखना। उस फौज का जीवन देखना हो तो एक बार उस सरहद पर चलकर देखना। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि LOC पर जो भी सैनिक तैनात रहते हैं उनको एक रूल है जो उन्हें रोकता है, वो है नो फर्स्ट फायर। इस रूल के चलते मेरी 2 लाइन है कि सरहद पर तैनात सैनिक से पूछना कि बड़े साहब का ऑर्डर क्या होता है। जिस माँ ने अपने लाल को इस देश के लिए खोया हो, उस माँ को जाकर पूछना कि ये बॉर्डर क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक सलूट, एक सलामी हमारे देश के जितने भी फौजी भाई बहन हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन सब के लिए मेरी ओर से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत के वो सैनिक महफूज है तो महफूज है अवाम ये सारा।